बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 26 है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हमने जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फालम निडेरिया स्टार्ट किया था, तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा रहता है जो हम आपसे पहले डिस्कस करेंगे। निडेरियंस को का एक थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। निडेरियन किंगडम एनिमेलिया के सब किंगडम यूमेटोजोआ में आता है, जो कि मल्टीसेलुलर हैं और सिमेट्रिकल एनिमल्स की सब किंगडम है। फाइलम निडेरिया बिलोंग करता है डिवियन या ग्रेड रेडिएटा से। रेडिएटा वो और डिवीजन है जिसमें वो एनिमल्स आएंगे जिनमें रेडियल सिमेट्री देखी जाती है। जैसे कि हमने रेडियल सिमेट्री का पहले भी पॉइंट क्लियर किया था कि वो सिमेट्री जिसमें एनिमल्स के ऑर्गन्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस की बेस पे अरेंज, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग अरेंज हुए होते हैं। और जब आप इनको एक से ज़्यादा प्लेन्स में सेंट्रल पॉइंट से जब हम डिवाइड करते हैं एनिमल को, तो हमारे पास इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवीजन आती है, उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि निडेरिया को निडेरिया क्यों कहते हैं। हमने कहा था कि निडेरिया को उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं नीडोसाइट्स, उनकी बेस पे कहते हैं। ठीक है। अब ये नीडोसाइट्स क्या चीज़ थी, हमने जैसे डिस्कस किया था कि हाइड्रा की हमने एक एग्जांपल देखी थी। इनके टेंटाकल्स के अंदर निमेटोसिस्ट यानी नीडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। अगर हम इन्हें अंडर माइक्रोस्कोप यानी कि मैग्नीफिकेशन इनकी करके इनको मैग्नीफाइड फॉर्म में देखें, अंडर माइक्रोस्कोप देखें, तो हमें इस तरह से नोकदार, ठीक है, कांटे की तरह के कुछ सेल्स नज़र आते हैं। ये नीडोसाइट्स होते हैं। अब नीडोसाइट्स की अगर हम यहाँ पे लेबलिंग देखें तो हमें यहाँ पे कैप्सूल नज़र आ रहा है, यानी कि नीडोसाइट्स जो है वो निमेटोसिस्ट सेल्स बनाते हैं। दीज आर स्टिंगिंग सेल्स। ये स्टिंगिंग सेल्स क्या करते हैं, जब एक प्रे का कांटेक्ट होता है इन सेल्स के साथ, यानी कि इसका जो एक पार्ट है ट्रिगर जिसको हम कहते हैं, इसके साथ जब एक प्रे का कांटेक्ट होता है तो ये ट्रिगर क्या करेगा, इस सेल के अंदर जो थ्रेड प्रेजेंट है उसको बाहर निकाल देता है। ये फ़ौरन से बाहर आएगा तो इट मीन्स ये प्रे के इर्द गिर्द प्रे को ग्रैब कर लेगा, जिसके बाद प्रे जो है अपनी इस जो एनिमल बॉडी की कैविटी या माउथ कैविटी जो है उसके ज़रिए बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी जाए तो इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा हमने इनमें कुछ बॉडी फॉर्म्स भी कल स्टडी की थी, अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। जैसे कि हमने नाम लिया था पोलिप्स का और मेड्यूसा का। यहाँ पे मैं आपको जेलीफिश की एग्जांपल देती हूँ कि पोलिप्स क्या है, मेड्यूसा में वो हमने कहा था कि रिड्यूस्ड होते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या होगा, स्मॉल साइज के हैं। जेलीफिश पॉलिप की फॉर्म में भी होती है और मेड्यूसा की फॉर्म में भी होती है, लेकिन हम जिसको कॉमनली देखते हैं वो ये वाली फॉर्म है, ठीक है, मेड्यूसा की। पॉलिप क्योंकि स्मॉल साइज्ड होता है, पॉलिप सीसाइल होते हैं, ये अटैच्ड रहते हैं पानी के नीचे। जो बॉटम में हार्ड ऑब्जेक्ट होगा, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा या जो चट्टान होगी वहाँ पे हार्ड ऑब्जेक्ट होगा, वहाँ पे पॉलिप्स अटैच्ड रहते हैं। साइज़ छोटा होता है इसलिए इन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जो मेड्यूसा है, कॉमनली जेलीफिश जो है वो मेड्यूसा फॉर्म में हमें नज़र आती है। बॉडी फॉर्म जो है वो ये इसकी देखी जाती है। अब हमने जो टॉपिक इसका हमने जो रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करना है वो है कोरल रीफ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, दैट वाज मैड्रिपोरा, जिसमें हमने कहा था कि जो वो निडेरिया जिनकी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उनको मैड्रिपोरा, उसका नाम है मैड्रिपोरा, जिसको कॉमनली हम कोरल कहते हैं। ठीक है। ये स्केलेटन जो है वो बड़े बड़े कोरल रीफ्स भी बनाता है या छोटे छोटे आइलैंड्स बनाता है कोरल रीफ्स के। तो कोरल्स बनते किन से हैं, पॉलिप्स जो कि आपका लगे सर्टेन ट्रेड्स के अंदर मौजूद होते हैं, उन स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स से सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं। ये सिक्रीशंस जो है ये कोरल्स बनाते हैं। ठीक है। इन पॉलिप्स के ऊपर कवरिंग होती है स्टोनी कप्स की। ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के कप्स होते हैं, यानी कि लाइम स्टोन के कप्स होते हैं। ये लाइम पॉलिप्स या ये एनिमल्स जो हैं या सिलेंट्रेट्स या निडेरियंस जो हैं अपने सराउंडिंग वाटर से लेते हैं। ये मौजूद होते हैं सी वाटर में, तो ये लाइम अपने सी वाटर से लेते हैं। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, CaCO3, इट्स अ लाइम स्टोन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है, ये लाइम स्टोन है। ये लाइम कहाँ से लेंगे, सी वाटर से लेंगे। अब ये स्टोनी कप्स जो हैं ये हार्ड हो जाते हैं, हार्डनेस की वजह से आप इनको स्टोनी कप कहते हो। ये हार्डनिंग क्यों होती है, क्योंकि सिक्रीशंस हो रही होती हैं, और वो सिक्रीशंस जो हैं वो सिक्रीशंस इनको पोलिप्स के ऊपर कवरिंग सी बना देती हैं। और फर्दर अपने एक्सोस्केलेटन को फर्दर कहने की उसकी फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट्स को अपटेक करते हैं, कहने के एब्जॉर्ब करते हैं इस लाइमस्टोन को अपनी सराउंडिंग वाटर से, जिससे कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन होती है। तो पॉलिप्स जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड अप टू स्टोनी कप, एक पॉलिप जो है उससे उसके अंदर अपने टेंटाकल्स वो बना सकता है, टेंटाकल्स को बाहर निकाल सकता है। जैसे सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि ये एक पॉलिप है तो यहाँ से अपने टेंटाकल्स को बाहर निकाल सकता है। ये टेंटाकल्स किस लिए बनाएंगे, फीडिंग के प्रोसेस के लिए।
अगर फीडिंग है तो फीडिंग के लिए टेंटैकल्स को ड्रॉन आउट करवाएंगे, अगर फीडिंग नहीं है, फीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये टेंटैकल्स को विड्रॉ करवा देते हैं, यानी कि गिरा देते हैं। ऐसे सिलेंट्रेट्स जिनके अंदर स्टोनी नेटवर्क या स्टोनी मैस प्रेजेंट हो, ऐसे सिलेंट्रेट्स को हम कोरल्स कहते हैं और ये कलूनी की फॉर्म में होते हैं। कलूनियल होते हैं यानी कि कलूनी होती है, एग्रीगेट इकट्ठे होकर रहते हैं। कोरल्स की सरफेस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल आई सपोज जस्ट सपोज हम कहते हैं कि कोरल्स की सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो चीज़ पाई जाएगी वो होगी लिविंग पॉलिप्स, ठीक है, लिविंग पॉलिप्स यहाँ पे होंगे, जबकि इसकी लोअर साइड पे, इसकी बेस पे क्या चीज़ होगी, स्टोनी, डेड स्टोनी स्ट्रक्चर्स के मैसेज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, कोरल रीफ्स कहते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, एफ मिसिंग है। ये किसके बने हुए होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ये जो स्टोनी कप्स यहाँ पे बनते हैं, फर्दर कोरल रीफ्स में आगे फर्दर जो मॉडिफिकेशन आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट्स की वजह से आती है, यानी कि लाइमस्टोन की वजह से आती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से लेते हैं, सी वाटर से, जहाँ पर ये रहते हैं। तो कोरल्स क्योंकि हार्ड होते हैं, मैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, तो इन मैसिव स्ट्रक्चर्स की वजह से कोरल्स जो है वो एक लिविंग प्लेस भी कंसिडर की जाती है। किन के लिए, जो सी में जितनी भी लाइफ मौजूद है, वैरायटी ऑफ लाइफ जो समुद्र के अंदर देखी जाती है, उनमें बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे सी लाइफ की जो वैरायटी है वो कोरल्स के ऊपर जाके रहते हैं। कोरल्स के लिए, कोरल्स उनके लिए उनकी हैबिटेट है, उनकी लोकेशन है, ठीक है। कोरल्स ज़्यादातर किन किन इलाकों में पाए जाते हैं, फ्लोरिडा के वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ की, अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया और जो कोरल सी का एक आइलैंड है वहाँ पर कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन होती है। तो इट मीन्स कोरल्स जो हैं वो कोरल रीफ्स को बिल्डअप करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब बेटा इसमें अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने कोरल रीफ्स की प्रोडक्शन सारी बतानी है, और अगर इंपॉर्टेंस के लिहाज से पूछा जाएगा तो आपने लिविंग प्लेस के पॉइंट देने हैं। और मेन पॉइंट है कि कोरल्स की जो मैसी स्ट्रक्चर में बनता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बनता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से लेते हैं, वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोलिप्स हैं, पोलिप्स के ऊपर स्टोनी कप की कवरिंग है, उनके टेंटैकल्स हैं जो फीडिंग के लिए लिए गए हैं। पूरा का पूरा पॉलिप जो है वो ख़त्म हो जाता है, स्टोनी कप पीछे रह जाता है, जो बाद में कोरल रीफ्स को डेवलप करने में, कोरल रीफ्स को बनाने में, उनको बिल्डअप करने में इन्वॉल्व होते हैं। आज का मेन टॉपिक है हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। सब किंगडम यूमेटोजोआ में सेकेंड डिवीजन स्टार्ट करनी है, जो कि है बायलेट्रिया। बायलेट्रिया में वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स आते हैं जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल सिमेट्री क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक प्लेनेरिया ड्रॉ करते हैं। इस प्लेनेरिया की बॉडी अगर हम कह रहे हैं कि एक प्लेन डिवीजन से डिवाइड हो रही है, अगर सिंगल प्लेन से बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, जिससे दोनों इक्वल पार्ट्स मिरर इमेजेस हो, यानी कि एक जैसी इमेज बन रही हो, दैट विल बी बायलेटरल सिमेट्री। सब किंगडम यूमेटोजोआ में जो हम डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम, क्योंकि हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यहाँ पे स्टार्ट करने हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हमने बॉडी कैविटी की प्रेजेंस और एब्सेंस की मौजूदगी में, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो पहली कैटेगरी हम बताएंगे दैट विल बी एसिलोमेट्स। ए का मतलब आपको क्या बताया था, विदाउट, एब्सेंट। सिलोम मीन्स स्पेस। तो वो एनिमल्स जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, पहला जो ग्रुप हम डिस्कस करेंगे डिवीजन बायलेट्रिया के अंदर जिस फाइलम को डिस्कस करेंगे वो एसिलोमेट्स हैं, जिनके अंदर स्पेस या बॉडी कैविटी नहीं होती, ठीक है। अब इसमें एक ही फाइलम आता है दैट इज़ प्लेटीहेल्मिन्थीस। इनको हम फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। फ्लैट वॉर्म्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी बॉडी वेंट्रल साइड से डॉर्सल साइड से, यानी कि ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से इनकी बॉडी फ्लैट होती है, कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेस्ड का मतलब कि जैसे यहाँ पे एक कंप्रेसर मशीन है, इसके अंदर आप पाइल ऑफ पेपर्स का ढेर लगा रहे हो, ठीक है। अब जैसे जैसे इस मशीन को रोल करते जाओगे पेपर्स कंप्रेस होते जाएंगे, यानी कि जो आपने इतनी मोटी तय लगाई है कागज़ों की वो पतली हो जाएगी। सेम इज़ द केस इन प्लेटीहेल्मिन्थीस की इनकी बॉडी जो है एंटीरियर या पोस्टीरियर के अलावा इनकी बॉडी ऊपर वाली साइड से, नीचे वाली साइड से, यानी कि वेंट्रल साइड से, डोर्सल साइड से, दोनों सरफेसेस से बिल्कुल कंप्रेस्ड हो चुकी हुई होती है। तो इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा पतली इनकी बॉडी होती है, इसलिए हम इनको फ्लैट वॉर्म्स का नाम देते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीस को क्या कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। इट्स एन एमसीक्यू, ये एक एमसीक्यू भी है। जैसे एसिलोमेट में कौन सा फाइलम आता है, या प्लेटीहेल्मिन्थीस का क्या कॉमन नेम है, या फ्लैट वॉर्म्स जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पे आपने देखनी है। करैक्टर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो
जैसा कि हमने बताया किंगडम एनिमेलिया हम पढ़े हैं, तो ये मल्टी सेलुलर है, सिमेट्री भी ये शो करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को जो आपने फ्लैटवर्म्स का नाम दिया वो उनकी बॉडी शेप के लिहाज से जो पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। हैबिटेट की बात करें, फ्री लिविंग होते हैं ये, कुछ स्पीशीज़ इसकी फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया है, इसका साइंटिफिक नेम है जुजेसिया। उसके अलावा बहुत सारे पैरासाइट्स भी हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं, डिपेंड करते हैं, और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म इनका होस्ट कहलाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर एंडो पैरासाइट्स होते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड। ठीक है, तो वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के अंदर, लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं, उससे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। तो एंडो पैरासाइट्स में या जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स हैं उनमें हमारे पास एग्जांपल है टीनिया सोलियम की, जिसको हम कॉमनली टेप फॉर्म कहते हैं, फिस्क्यूलिया हेपेटिका, लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक यानी कि लिवर में या इंटेस्टाइन में रहता है, इसलिए यहाँ पे टर्म जो है हेपेटिका यूज हुई है। उसके बाद स्किस्टोसोमा, ये ब्लड फ्लूइड है, ये ज़्यादातर ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स के साथ इसका कांटेक्ट होता है, एज अ पैरासाइट वहाँ पे रहता है। पैरासाइट्स ज़्यादातर अगर हम अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से बात करें, हमारे जो ओवरऑल अर्थ का जो रीजन, डिफरेंट रीजन्स हैं उनके लिहाज से बात करें, तो ज़्यादातर ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स कहते हैं गर्म इलाका जो होता है, जो जहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादातर गर्म रहता है, उन इलाकों में ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं। कुछ इनमें ऐसे पैरासाइट्स भी हैं, पैरासाइट्स क्योंकि ज़्यादातर डिजीज़ ही कॉज करते हैं, तो ये ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं। बहुत सारे इसमें पैरासाइट्स ऐसे हैं, या जो हमने टेपवर्म है, लिवर फ्लूक है, या ब्लड फ्लूक जो है, इनमें कुछ ऐसे हैं जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ जो इमेज शेयर की गई है, ये बेटा टेप फॉर्म किया, रिबन लाइक इसकी बॉडी होती है। ठीक है, जिसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से आगे फर्दर हम देखते हैं साइज़ में वेरिएशन है। फ्यू मिलीमीटर से लेके सेवरल मीटर्स तक की साइज़ जो है वो देखा जाता है। फ्यू मिलीमीटर्स की बात करें तो 10 मिलीमीटर सबसे स्मॉलर साइज़ भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ प्लेनेरिया। और अगर सेवरल मीटर्स की बात करें दैट विल बी टेप फॉर्म। जैसे कि सिमेट्री की हमने बात की, बायलेटरल सिमेट्री है इसकी, यानी कि आपको जैसे आपको इमेज नज़र आ रही है, अगर हम इसको दरमियान से डिवाइड करते हैं एक सिंगल प्लेन में, तो हमारे पास मिरर दोनों पार्ट्स, जो दो पार्ट्स जो हमारे पास आएंगे वो मिरर इमेजेस होंगे, लेकिन प्लेन एक ही होगा। रेडियल में एक प्लेन नहीं होता। रेडियल सिमेट्री में एक से ज़्यादा प्लेन से आप डिवीजन करते हो तब भी मिरर इमेजेस ही बनती हैं, लेकिन वो प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो एक से ज़्यादा होगा, मोर देन वन होगा। बायलेटरल में सिर्फ दो होंगी, बाय मीन्स टू। ठीक है, तो दो बॉडी पार्ट्स बनेंगे, ज़्यादा बॉडी पार्ट्स नहीं बनेंगे, लेकिन डिवीजन या जो प्लेन है वो सिर्फ एक ही होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इनके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एसिलोमेट्स हैं, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं है, सिलोम नहीं होता इनके अंदर। प्लेटीहेल्मिन्थीज आप कह सकते हो वो एनिमल्स हैं जिनमें सबसे पहले थर्ड लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा एक लेयर पाई गई थी, जिसको हम थर्ड लेयर कंसिडर करते हैं, दैट इज़ मीजोडर्म। ठीक है, जो एक्टोडर्म को और एंडोडर्म को सेपरेट करती है। जैसे यहाँ पर अगर हम इमेज ड्रॉ करें तो ये हमारे पास पहले रहती है एक्टोडर्म। ठीक है, उसके बाद एक्टोडर्म से अंदर हमारे पास आ जाती है थर्ड, जो सेकेंड लेयर यहाँ पे आएगी, जो एंडो और एक्टो को सेपरेट करेगी, दैट विल बी मीजोडर्म। और मीजोडर्म के बाद फर्दर यहाँ पे एक लेयर मौजूद होगी, दैट विल बी एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स की इंडिकेशन किस चीज़ की इंडिकेशन है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज में आपको नज़र आ रहा है, एक्टोडर्म भी दिया गया है, मीजोडर्म की भी लेबलिंग है, एंडोडर्म की भी लेबलिंग है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एसिलोमेट्स हैं। मीजोडर्म ने देखें एक्टो और एंडो के दरमियान की जगह को ऐसे फिलअप किया हुआ है कि उसमें खाली जगह कहीं पे भी नहीं है, तो इट मीन्स कि इनके अंदर स्पेस नहीं है, सिलोम यहाँ पे नहीं बन सकती। तो इन एनिमल्स में सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी नहीं होती। बॉडी इनकी इस तरह से अरेंज होती है कि अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। डोर्सोवेंट्रली मतलब डोर्सल साइड से, वेंट्रल साइड से, अपर बॉडी सरफेस और जो लोअर बॉडी सरफेस है, दोनों साइड से बॉडी जो है वो कंप्रेस्ड हो चुकी हुई होती है, इसलिए इनकी बॉडी, इनको हम फ्लैटवर्म्स का नाम देते हैं और इनको हम प्लेटीहेल्मिन्थीज का नाम दिया जाता है। आफ्टर दैट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है पहला पॉइंट। सैक लाइक का मतलब क्या होगा? जैसे कि हमने बात की थी पीछे भी, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सैक लाइक या सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का बताया था कि जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग मीन्स के
माउथ कैविटी है, एक ही ओपनिंग होगी जिसके ज़रिए फूड को आउटसाइड से बॉडी में लाया भी जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, अनडाइजेस्टेड मैटर होगा, जिसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उसको उसी ओपनिंग के ज़रिए बाहर भी भेजा जाएगा, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो जैसे एक थैली होती है, शॉपिंग बैग आप देख लें, बोरी देख लें, आप उसमें चीज़ें डालते हो, ठीक है, आप जिस पॉइंट से, जिस ओपनिंग से उसमें चीज़ें डालते हो, आप उसी ओपनिंग से उन चीज़ों को बाहर भी निकालते हो। तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसा ही होता है, जिसमें चीज़ों को अंदर, फूड को अंदर लाने की एक ही ओपनिंग है, और अनडाइजेस्टेड मैटर या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने की भी ओपनिंग वही होगी। इनमें सैक लाइक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सैक टाइप जो है, उसमें ब्रांचेस देखी जाती हैं, ठीक है, जो पूरी बॉडी सरफेस में डिवीजन हुई हुई होती है, ब्रांचेस बनी हुई होती हैं, जो डिवाइड होकर छोटी छोटी सी ट्यूब्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी में फैली हुई होती है, पूरी बॉडी में जो स्पेस है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही होता है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा पूर्ली डेवलप भी होता है, कुछ स्पीशीज़ में तो होता भी नहीं, जैसे टेपवर्म है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल हम प्लेनेरिया देखते हैं, जो कि हम नेक्स्ट अपने अपकमिंग चैप्टर्स में डिस्कस भी करेंगे। आफ्टर दैट न्यूट्रिशन, हमने यहाँ पे जो इसकी हैबिटेट के लिहाज से हमने एनिमल्स बताए, दो तरह की हमने स्पीशीज़ बताई हैं कि फ्री लिविंग भी हैं, पैरासिटिक भी हैं। फ्री लिविंग जो है, क्योंकि वो अपना किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, अपने खुराक के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो इट मीन्स कि वो छोटे एनिमल्स, स्मॉल लिविंग एनिमल्स जो होंगे या डेड डिकेइंग एनिमल्स जो होंगे, उन पे सर्वाइव करेंगे, जैसे कि प्लेनेरिया। तो इट मीन्स कि इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। लेकिन जो पैरासिटिक स्पीशीज़ होते हैं वो तो डिपेंड ही होस्ट पे करते हैं, वो तो अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने जो उनको न्यूट्रिएंट्स उन्होंने लेने हैं, जो भी खुराक उन्होंने लेनी है, वो अपने होस्ट से ले रहे हैं, कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। तो उसको वो उसमें से वो सिर्फ प्रिपेयर्ड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। आफ्टर दैट एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो हम नेक्स्ट अपने पोर्शंस में कहीं ना कहीं पे स्ट्रक्चर को, इस सिस्टम को डिस्कस ज़रूर करेंगे। दैट इज़ प्रोटोनेफ्रीडियम। इनका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है उसमें ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, ब्रांचिंग ट्यूब्स होती हैं, उनको हम एक्सक्रीटरी ट्यूब्स भी कहते हैं, जिनके एंड पे बल्ब लाइक सेल्स मौजूद होते हैं। इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स, फ्लेम का मतलब क्या होता है, जो शोला होता है, ठीक है। फ्लेम सेल जो है ये मूव कर रहा होता है, इसके ऊपर सीलिया इनकी सराउंडिंग में मौजूद होते हैं। सीलिया की मूवमेंट जो होती है वो मोमबत्ती के शोले की तरह की होती है, फ्लिकरिंग जो होती है, फ्लेम नहीं जो होता मोमबत्ती का, उसकी तरह की होती है। इसलिए इन सेल्स को सीलिया की मूवमेंट की वजह से, जो कि फ्लेम लाइक होती है, उनकी वजह से इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स का नाम देते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है प्रोटोनेफ्रीडियम, जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडियम का नाम देते हैं। ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं, जिनके एंड पे बल्ब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनके अंदर नहीं होता। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही देखा जाता है, यानी कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जैसे हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, वो है गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जो कि फूड के लिए डाइजेशन का रोल भी प्ले कर रही है, और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी रोल प्ले कर रही है, सर्कुलेटरी रोल भी प्ले कर रही है। तो इसलिए इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि इन्होंने अगर रेस्पायर करना है तो इसके लिए इनके अंदर गिल्स नहीं होंगे। फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, इनके अंदर गिल्स नहीं रहते, ये भी पानी में है। लंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं, हम पानी में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ना इनके अंदर गिल्स होते हैं ना लंग्स होते हैं, ये अपनी स्किन के ज़रिए ही रेस्पायर करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का फ्लेम सेल। जैसे आप देख सकते, ये है मोमबत्ती का फ्लेम, ठीक है। इनके अंदर जो फ्लेम सेल्स हैं वो इस तरह से, इनके अंदर जो सीलिया के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, उस सीलिया की मूवमेंट की वजह से मटीरियल जो एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इनके एक्सक्रीटरी ट्यूब्स हैं जो पूरी बॉडी में, ये हमारे पास एग्जांपल प्लेनेरिया की है, पूरी बॉडी में आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। इसी तरह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ट्यूब्स हैं वो भी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकी जो कैविटी है उसमें ही सर्कुलेटरी रोल भी देखा जाता है, डाइजेशन का रोल भी वहीं पे देखा जाता है। ये इनका माउथ है, एक ही ओपनिंग है, इसके ज़रिए फूड ने अंदर भी जाना है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसने बॉडी से बाहर भी आना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इनके नर्वस सिस्टम को कहते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इसलिए बिकॉज इनके अंदर कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है,
लेकिन वेल डेवलप्ड है, सेंट्रल पॉइंट नहीं होता, प्रॉपर कह सकते हैं कि ब्रेन नहीं होता, लेकिन गैंग्लिया होता है। वो गैंग्लिया जो है वो ही इनका एज आ कह सकते हैं कि ब्रेन एक्ट कर रहा होता है। तो सॉरी, इनके अंदर डिफ्यूज़ नहीं, डिफ्यूज से थोड़ा डिफरेंट जो है, लाइक हाइड्रा जो है उसके अंदर डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, इनके अंदर सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। सबसे हम कह सकते हैं जो सबसे पहला प्रॉपर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखा गया था वो प्लेटी हेलमिंथीज में देखा गया था। तो इनके अंदर डिफ्यूज नहीं, सॉरी, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, प्रॉपर ब्रेन नहीं है, सेंट्रल पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनको आप कह सकते हो सिग्नल्स मिलते हैं, और उन चेंजेस या कहने के स्टिमुलस मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे एक्ट करना है, वो सारा काम इनमें होता है। तो इनका जो सिस्टम है ओवरऑल वो ज़्यादातर सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व्स की फॉर्म में होता है या गैंग्लिया की फॉर्म में होता है। नर्व्स क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स हम आपको भी इमेज दिखाती हूँ, इमेज आपने बनानी नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए बेटा इमेज ऐड की है। गैंग्लिया क्या चीज़ होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ बॉडीज, सेल बॉडीज़ की कलेक्शन को हम गैंग्लिया कहते हैं। ये एज अ ब्रेन एक्ट कर रहा होता है प्लेटी हेलमिंथीज में। ठीक है, उसके अलावा इनकी जो बॉडी का जो एंटीरियर एंड होता है उसमें सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर हम अभी हमने जो प्लेनेरिया की इमेज देखी उसमें आई स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, वो आई स्पॉट्स और जो कुछ इसमें होते हैं कीमोरिसेप्टर्स, ये वो सेंस ऑर्गन्स हैं जो इनको हेल्प करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म्स में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। जैसे आई स्पॉट है वो चीज़ों को देखने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स हैं वो फूड को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। लोकोमोशन के लिहाज से बात करें, फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फ्री लिविंग फॉर्म्स जो है वो मोटाइल होते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी की अंडर साइड्स पे, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। सीलिया पढ़ चुके हो, सॉरी सीलिया, जैसे हमने पैरामीशियम में आपने देखा हुआ है, सीलिया पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे सीलिया मौजूद होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सीलिया बीट करते हैं तो उसकी वजह से फिर ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करता है। तो प्लेनेरिया जो है वो मूवमेंट शो करता है क्योंकि उसमें वो उसकी बॉडी के अंडर साइड नीचे वाले हिस्से में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वो उनकी मूवमेंट थोड़ी लिमिटेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। क्यों पैरासिटिक फॉर्म्स, क्योंकि होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो होस्ट के अंदर ही ज़्यादातर खुद को होस्ट की बॉडी के साथ, होस्ट के जो इनसाइड द बॉडी टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अटैच रहते हैं उसके साथ, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड होती है। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है, इसमें एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें फिजन की वजह से। ठीक है, यानी कि इसमें आप कह सकते हो कि एनिमल बॉडी जो है वो मिडल पार्ट से, जैसे यहाँ पे अगर हम प्लेनेरिया बनाते हैं तो ये प्लेनेरिया के केस में क्या होगा कि यहाँ पे मिडल पार्ट से, फॉर एग्जांपल ये इसका एंटीरियर एंड है, ठीक है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। यहाँ से बॉडी जो है वो अगर दो पार्ट्स में टूट जाए, डिवाइड हो जाए, इसको आप फिजन कहते हैं, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है ये अलग हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये भी अलग हो गया, ये दोनों पार्ट्स अलग होकर पूरा न्यू प्लेनेरिया में चेंज हो जाते हैं। यानी कि ये मिसिंग पार्ट जो है वो दोनों पीसीज जो है वो अपने मिसिंग पार्ट को या लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करते हैं। तो प्लेनेरिया या प्लेटी हेलमिंथीज में रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है। आफ्टर दैट इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तो वो स्पीशीज़ जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, वो एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन होगी। डेवलपमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें, डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। ठीक है, यानी कि अगर लार्वा नहीं बन रहा है तो वो डायरेक्ट होगी, लेकिन अगर लार्वा बना है, लार्वा फॉर्म देखी जा रही है, लार्वा प्रेजेंट है, दैट विल बी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आफ्टर रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपके साथ कुछ इमेजेस ऐड की हैं। ये आप कह सकते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये देखिए एंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। यहाँ से हमने कहा कि इस पॉइंट से जो प्लेनेरिया है वो डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी कि दो पार्ट्स में टूट गया है या कहने के फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, फिजन हो गई है। तो जो एंटीरियर पार्ट है वो एसेक्सुअली अपने पूरे मिसिंग पार्ट को रीजनरेट कर लेगा। उसी तरह से जो पोस्टीरियर पार्ट है वो भी अपने मिसिंग पार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर रहा है। तो ये रीजनरेशन है जिसमें एनिमल अपने मिसिंग पार्ट को या लॉस्ट पार्ट को रीगेन कर रहा है, दोबारा से बना लेता है। उसके अलावा ये देखिए दिस इज़ गैंग्लिया। ठीक है, ये आई स्पॉट्स हैं, ये नर्व कॉर्ड्स हैं, दीज आर, ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। आफ्टर दैट दिस इज़ ओवरी, टेस्टिस, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। प्लेनेरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये हर्माफ्रोडाइट है। यानी कि इसके अंदर आप देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इस एक ही इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है। सो इट मीन्स दीज आर प्लेनेरिया आर हर्माफ्रोडाइट।
सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर दैट एंड वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसकी एग्जांपल्स जो कि आपको एमसीक्यूज़ में भी आ सकती हैं। 3 हमने बेसिक एग्जांपल्स इसमें देखी हैं जिनकी हमने करेक्टर्स के लिहाज से भी इनको डिस्कस किया है। एक ड्यूजिसिया जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया की वजह से ये मूव करता है, ठीक है। किसी भी आप कह सकते हो कि किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड नहीं करता। उसके बाद फेस्क्यूलिया हिपैटिका, ये लिवर फ्लूइक है। लिवर फ्लूइक बेसिकली इसलिए बिकॉज ये लिवर में रहता है। एंडोपैरासाइट है शीप का और बहुत कम केसेस में ह्यूमंस में भी देखा जाता है, लेकिन शीप में और ह्यूमंस दोनों में ये हो सकता है, दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। होस्ट जिस भी होस्ट में प्रेजेंट होगा, होस्ट टिश्यू के साथ खुद को अटैच करता है। इनके अंदर एक अटैचमेंट के लिए ऑर्गन होता है जिसको हम सक्कर्स कहते हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है। एक होस्ट होता है स्नेल जो कि इंटरमीडिएट होस्ट होगा, जहाँ पे ये इमेच्योर होता है, पूरी तरह से डेवलपमेंट इसकी कंप्लीट नहीं होती। जबकि दूसरा होस्ट या तो शीप होता है या मैन होता है, जिसमें लिवर के अंदर जो बाइल जहाँ पे बनता है, जो बाइल डक्ट है, वहाँ पर ये रहता है। तो इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है इनका लिवर फ्लूइड का, वो होता है स्नेल। और जो प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट है जिसके अंदर ये मिच्योर होते हैं, इफेक्ट करते हैं ज़्यादा, वो शीप या मैन होता है। थर्ड एग्जाम्पल है टीनिया की, दैट इज टेपवर्म। ये भी एंडोपैरासाइट है, यानी कि ये भी इनसाइड द होस्ट रहता है। अपनी लाइफ साइकिल ये 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है, एक कैटल और पिग और दूसरा ह्यूमंस। ह्यूमंस जो है वो इसके प्राइमरी होस्ट होते हैं, जबकि जो कैटल या पिग जो है वो इसके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, ठीक है। जो टेपवर्म है इसकी बॉडी रिबन की तरह की होती है, सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। इसके सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। 3 तरह के डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं इनके। इनमें सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स जो हैं वो ब्रेक ऑफ होते रहते हैं, क्योंकि सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, बॉडी रिबन लाइक होती है, तो उसमें ब्रेक ऑफ यानी कि कुछ कुछ पॉइंट्स पे वो बिल्कुल अलग अलग सी हुई होती है, जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइन से लॉन्ग विथ फीसेस जो है ये पास आउट भी हो जाती है। आपके साथ यहाँ पे इमेज ऐड की है मैंने लिवर फ्लूइड की। ये देखें, लिवर के अंदर जो बाइल होती है, बाइल जहाँ पे बनती है, बाइल डक्ट जहाँ पे बेसिकली बनती है, उस बाइल डक्ट के अंदर आप देख सकते हैं फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसको ये अटैच कर लेता है, पूरी तरह से अटैच कर लेता है, ठीक है। अटैचमेंट जो होती है इसकी सकर के जरिए होती है। ये इमेज आपके साथ जो ऐड की गई है टेपवर्म की है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी आपको नजर आ रही है, रिबन लाइक है, ठीक है। और ये सेगमेंट्स बने हुए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये सेगमेंट्स हैं, ये भी सारे सेगमेंट्स बने हुए हैं। रिबन लाइक मैनर में होते हैं, लेकिन सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। बॉडी पार्ट कौन कौन से हैं? स्कोलेक्स है, ये इसका हेड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये इसका हेड होता है। इसके अंदर स्कोलेक्स में आप देख सकते हैं सकर है, हुक्स है, ये एडहेसिव यानी कि अटैचमेंट ऑर्गन्स है। उसके बाद नीचे वाला पोर्शन इसका नेक, और थर्ड पार्ट जो कि सेगमेंट्स के फॉर्म में नजर आते हैं वो है प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स 3 तरह के हैं। एक प्रोग्लोटिड जो नेक के साथ कनेक्ट है वो है इमेच्योर प्रोग्लोटिड, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोग्लोटिड जो होता है वो है मेच्योर प्रोग्लोटिड, और थर्ड वन जो होता है वो है ग्रेविड प्रोग्लोटिड, जो कि आप कह सकते हो कि पूरी तरह से फुली मेच्योर होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग की फॉर्म में नजर आना शुरू होता है। जो मेच्योर प्रोग्लोटिड होता है वो मिडिल पार्ट होता है, जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है वहाँ पे आप कह लो कि टेप फॉर्म जो पूरी तरह से मेच्योर हो चुका हुआ होता है। ये इतना डिटेल में आपने अगर नोट डाउन करना हो तो ज़रूर नोट डाउन करो, बट इस इमेज को आपने एज अ शॉर्ट कहीं पे भी ड्रॉ नहीं करना। उसके बाद एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज अडेप्टेशंस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। जितने भी पैरासिटिक फ्लैट वॉर्म्स हैं उन्होंने ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस की हैं जो उनको एक होस्ट के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि पैरासाइट्स जब होस्ट के अंदर मौजूद होते हैं तो इट मीन्स कि होस्ट की लिविंग सिस्टम से, उनके जो ओवरऑल सिस्टम या उनके अंदर जो चीज़ें बनती हैं उनसे पैरासाइट्स पे इफ़ेक्ट होता है, यानी कि पैरासाइट्स को ख़तरा होता है उनसे। तो पैरासाइट्स खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे होस्ट बॉडी के अंदर इंजाइम्स बनते हैं, वो इंजाइम्स पैरासाइट्स को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। या उनके अंदर ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो पैरासाइट्स को इनगल्फ कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको डीजनरेट कर देते हैं, उनको डेड कर देते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स बेसिकली उन होस्ट बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बन रहे होते हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस करते हैं। एडेप्टेशंस में 6 एडेप्टेशंस दी गई हैं, आपको 2 भी पूछी जा सकती हैं, 4 भी पूछी जा सकती हैं। आपने इसको एज अ लॉन्ग नहीं, एज अ शॉर्ट और एज अ MCQ ही देखना है। क्यूटिकल की फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले एडेप्टेशन है, यानी कि इनमें एपिडर्मिस नहीं होती है, ठीक है। इनमें रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है जो बहुत सख्त होती है। ये इसका काम क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। किस चीज़ से? होस्ट के एंजाइम से। उसके अलावा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में भी ये क्यूटिकल जो है ये हेल्प करती है।
सेकेंडली है एडहेसिव ऑर्गन्स। एडहेसिव मतलब अटैचमेंट के लिए जो ऑर्गन्स यूज़ होंगे। सक्कर्स और हुक्स जो हैं ये होस्ट के, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर अगर मौजूद है तो होस्ट की इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट्स क्या करेंगे, खुद को होस्ट टिश्यू के साथ अटैच कर लेंगे ताकि वहाँ से टूट ना सके। उस अटैचमेंट की वजह से ये फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एडहेसिव ऑर्गन्स कौन से होंगे पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स में, सक्कर्स और हुक्स। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत सिंपल होता है, क्योंकि जैसे हमने बात की थी प्रीवियसली भी बात की है कि इनका जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज़ की, उन्होंने अपना फूड लेना होता है होस्ट से, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर्ड फूड ले रहे हैं। फूड को बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल और लेस डेवलप्ड होता है, क्योंकि इनकी टोटली जो न्यूट्रिशन की डिपेंडेंस है वो पूरी की पूरी तरह ये होस्ट पे करते हैं। इनको अपने फूड को अपने कहने के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। जैसे होस्ट का फूड बनता है उसको प्रिपेयर्ड फॉर्म में ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मसल्स और नर्वस सिस्टम इनके अंदर डीजेनरेटिव फॉर्म में होता है। इन सिस्टम्स की डीजनरेशन होती है, क्यों, मूवमेंट इन्होंने करनी ही नहीं है, ये फिक्स हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो मसल्स की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं उसमें देखी जाती है, यानी कि इनका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसलिए मस्कुलर और नर्वस सिस्टम जब इनका डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इनका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्स या ओवा की प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, जो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कॉम्प्लेक्स होस्ट होती है, क्योंकि इनके अंदर 2 होस्ट होते हैं, एक से ज़्यादा होस्ट है। एक से ज़्यादा होस्ट का मतलब क्या है कि अगर एक होस्ट पे इन्होंने बहुत सारे एग्स बनाए तो उनमें से कोई ना कोई एग ज़रूर मिच्योर होगा, क्योंकि होस्ट की बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं, तो वो एग्स जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एंजाइम्स जो है वो उन पैरासिटिक एग्स को तोड़ भी सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनके अंदर एग्स की ओवा यानी कि एग की प्रोडक्शन होती है, लार्ज नंबर में एग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनके स्पीशीज़ जो है वो होस्ट के अंदर सर्वाइव भी कर जाते हैं। लाइफ साइकिल इनकी कॉम्प्लेक्स है, एक से ज़्यादा होस्ट पे सर्वाइव करते हैं, सो इसलिए पैरासिटिक मोड जो है या पैरासाइट्स जो हैं उनका होस्ट के अंदर सर्वाइव करने के चांसेस जो है वो तब इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ये कुछ एडेप्टेशंस हैं जो पैरासाइट्स एक होस्ट के अंदर रहने के लिए, अपनी न्यूट्रिशन होस्ट से लेने के लिए, अपने आप को खुद को होस्ट के मटेरियल से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए एडेप्टेशंस करते हैं, जिसकी वजह से वो होस्ट के अंदर उनके ज़िंदा रहने के, उनके सर्वाइव के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। बेटा ये था प्लेटीहेल्मिन्थीज़ का टॉपिक, इसको आप बेटा शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।